हेलो। हम्म। चलो, हो गया। ओके। मृदुला मेंढे, धीरज दमाहे, विनय, राधा, प्रांशु, अथर्व, विशाखा, आर्यन, शोएब, ऋतिका, मैं खुद, सौरभ, आशय, आर्यन, तन्या, आदित्य, वंश, रोहित, ईशा, राजेश, गुप्ता जी, मैं खुद, मेहुल, धीरज, हिमांशु। चलो चलो शुरू करें। विशाखा, आर्यन, शोएब, ऋतिका। ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर क्लियर है। तो चलिए, फर्स्ट लेक्चर, आज का पहला लेक्चर शुरू कर देते हैं हाइपरबोला का। हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। दिखाई दे रहा बराबर? एकदम सही है। देखो, हाइपरबोला होता क्या है, डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। डेफिनेशन, जैसे पैराबोला का डेफिनेशन होता है ना, वैसे ही हाइपरबोला का भी डेफिनेशन होता है। हाइपरबोला का डेफिनेशन यह है कि एक कोई मूविंग पॉइंट है P, यानी लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स x, y रहेगा, वेरिएबल यही रहते हैं। सच दैट डिस्टेंस ऑफ P या फिर रेशियो ऑफ P, रेशियो ऑफ distances of P from a fixed straight line, सपोज मान लो कि वो स्ट्रेट लाइन अपना कुछ है LX MY, ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मान लो फिक्स्ड पॉइंट का नाम S, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा, इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू है जो उसे E कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। और इस केस में इसेंट्रिसिटी जो है ना, वो रेशियो जो मिलेगा वो आपको 1 से बड़ा मिलता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच का मिलेगा। यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से, अब इसी का फोटो देखते हैं जरा। डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम कहता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया जाए कि वो फिक्स्ड पॉइंट ये है S, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा, ठीक है। और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सीधा नहीं बना, बट कोई बात नहीं, सी द परफेक्शन। ये है वो स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से अब कोई भी पॉइंट P मूव करेगा, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ये पॉइंट P है, उसे मूव करना है। कंडीशन क्या रखना है? कंडीशन ये रखना है कि SP डिवाइडेड बाय PM, SP डिवाइडेड बाय PM, मान लो कि वो पॉइंट P यहाँ पे है, SP डिवाइडेड बाय PM, M पॉइंट यहाँ पे हो गया, ओके। M पॉइंट कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो ये हो गया P पॉइंट, P जिसे मूव करना है। SP यानी ये लेंथ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ना फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट करना पड़ेगा पहले, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट S इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, रुको एक सेकेंड, वो बाद में चेंज करेंगे, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। SP बाय PM, इसका रेशियो होना चाहिए 1 से बड़ा, तो समथिंग लाइक दिस।
ये रहा पी का, दूसरे कलर से बना देते हैं, पी का लोकस, ये रहा पी का लोकस, ठीक है, ये रहा पी का लोकस। अब जरा सोचो, पी इधर भी हो सकता है, पी इधर भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि पी को इस स्ट्रेट लाइन से उतना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, पीएम, जो पीएम निकालना है, पीएम वो होना चाहिए छोटा और एसपी होना चाहिए बड़ा। ध्यान देना, एसपी होना चाहिए बड़ा और पीएम का जो लेंथ है ये होना चाहिए छोटा। डायग्राम थोड़ा और करेक्ट कर दूं, एकदम एक्यूरेट बना दो, यहां पे रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं लाइन को, तब आप क्लियर विजुअलाइज कर पाएंगे। एसपी यानी पीएम डिस्टेंस छोटा होना चाहिए और एसपी डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। तो फंडा यह है कि एसपी डिवाइडेड बाय पीएम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। तो एसपी बड़ा होना चाहिए, ऑफकोर्स एसपी को बड़ा होना है, तो एसपी बड़ा है, तो एसपी, पी पॉइंट इधर भी कहीं हो सकता है, फिर इधर भी कहीं पर पी पॉइंट आसानी से हो सकता है। अगर आप यहां पे रखेंगे पी और फिर पीएम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर इसी पी से एसपी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ऑफकोर्स एसपी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पैराबोला कुछ ऐसा भी हो सकता है, यानी एक पैराबोला इधर भी बनेगा, यानी टू साइड ओपन पैराबोला है ये कुल मिला के। पैराबोलिक शेप जैसा पैराबोला है नहीं, लेकिन देखने में यह पैराबोला जैसा दिखता है, टू साइड ओपन। तो ये है हाइपरबोला की तस्वीर। ये क्या है? हाइपरबोला की तस्वीर। पी इधर भी हो सकता है, तो इस पी को पी डैश कह दो, इस पी को क्या कह दो? पी डैश कह दो। ये वाला लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। अब जरा देखो, वो लाइन जो फोकस, ये एस को फोकस कहेंगे, एस को फोकस कहेंगे, ये सब बात पता है। फोकस से और ये गिवन डायरेक्ट्रिक्स लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगा, इस लाइन को एक्सिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्सिस। एक्सिस, इसी को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। चलो ये नाम रख देते, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये कहलाएंगे हाइपरबोला, ये कहलाएंगे हाइपरबोला। तो यानी इस हिसाब से अगर ये पी पॉइंट का लोकस था तो ये लोकस पी डैश पॉइंट का हो गया, और अगर पी डैश पॉइंट का हो गया तो इधर भी एक फोकस होगा, उस फोकस का नाम एस डैश रख देंगे, ठीक है। तो इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगा। इस पैराबोला को ध्यान से देखो तो एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ भी बन रहा है। अगर सिर्फ इतना सा पैराबोला कहते हो तो एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स सीधा नहीं बन रहा है पर बनेगा, बना। एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी एसपी को हमेशा बड़ा रहना है, एस डैश पी डैश को बड़ा रहना पड़ेगा। इस लाइन से देखने से भी लग रहा है कि एस डैश पी डैश बड़ा है इस लाइन से। तो ये रहे कुल मिला के हाइपरबोला की तस्वीर। बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो हम अभी देखेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ आ गया। यहाँ तक की बात समझ गई तो बोलो आ गया। मेहुल बैरागी के रेड एक्सिस सोच रहा, मारेंगे ना गोली, फोड़ देंगे बम। रेड एक्सिस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो लाल एक्सिस बनाते हैं। लाल नहीं है ये भगवा है, भगवा। बजरंग दल वालों का कलर है ये। आपको रेड एक्सिस दिख रहा है? ठीक है भाई साहब। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका नाम आप रख दोगे एम डैश, एम डैश। जरा सोचो, ये दोनों किसी न किसी, देखो अगर आप बीच में से एक स्ट्रेट लाइन डाल दोगे ना, बीच में से एक स्ट्रेट लाइन डाल दोगे एकदम बीच में से, एस डैश और इसके बीच, एस के बीच से में से एकदम बीच में से, तो आपको नजर आएगा कुछ ऐसी बात, ऐसी बात कि ये ग्रीन वाले लाइन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है।
ध्यान देना, ये ग्रीन वाली रेखा के लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ और राइट हैंड साइड का फोटो और चित्र दोनों सिमेट्रिक है। जो राइट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में भी है। ये M पॉइंट था तो ये M डैश पॉइंट हो जाएगा। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। मान लो कि इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स 1 तो इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स 1 यानी D बोलेंगे इसको डायरेक्ट्रिक्स, तो इसको D डैश बोलेंगे। ये M पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था तो ये M डैश हो जाएगा। ये वेरिएबल पॉइंट जो था जिसका लोकस फाइंड करना था P, तो ये P डैश हो जाएगा। और डेफिनेशन तो यही कहेगा कि इस P डैश का, यही P है जो P डैश का इस फोकस से डिस्टेंस इज ग्रेटर देन P डैश और ये गिवन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस यानी P डैश M। तो ये दो टाइप से चित्र बनते हैं हाइपरबोला में। अब जरा देखो, अब है टर्मिनोलॉजी। जो सब बात याद दिला कराऊंगा उसको याद करते जाओ। जरा फोटो को जूम करते, अब पूरी कहानी फोटो पर है। ये जो बड़का वाला एक्सिस दिख रहा है आपको, जिसे आपने ट्रांसवर्स एक्सिस कहे हो, इसे इस टाइप के कोनिक का मेजर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस एक के बाद है। इसको कहते हैं, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर माइनर एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस, सिमेट्रिक स्लैश ऑब्लिक माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है भाई साहब, इसको सिमेट्रिक एक्सिस बोला जाता है या फिर माइनर एक्सिस बोला जाता है। ठीक, अब पैराबोला और मेजर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है उसको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ये आपका S है, अल्फा कामा बीटा। ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है इसको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मतलब A, और अगर ये वर्टेक्स A है तो ये वाला वर्टेक्स A डैश कहलाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये वाला वर्टेक्स A डैश कहलाएगा। जरा ध्यान देना, ये A पॉइंट और A डैश पॉइंट, राम राम, A पॉइंट और A डैश पॉइंट का बाइसेक्टर ही माइनर एक्सिस है। ध्यान देना, एक बार फिर सुनना, A और A डैश पॉइंट का बाइसेक्टर ही माइनर एक्सिस है। बात समझ में आया? अरे यार, A और A डैश का बाइसेक्टर ही माइनर एक्सिस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई। तो और ये S और S डैश का भी बाइसेक्टर माइनर एक्सिस है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है भैया, बराबर समझ गए? चलो फोटो को अच्छे से कॉपी करो। अब डेफिनेशन ठीक करने पे थे ना, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कामा बीटा, इसका नाम S है, एंड फ्रॉम अ लाइन LX प्लस MY प्लस N SP, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और ये PM इज इक्वल टू E एंड E इज ग्रेटर देन 1। E बिलोंग्स टू 0 टू, सॉरी, E इज ग्रेटर देन 1, इतना सफिशियंट है लिखने के लिए। समझ गया? आप चलिए कॉपी मारिए जल्दी से। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। टाइम पास हो गया बहुत लंबा। चमक गया भाई बहुत लंबा टाइम पास हो गया। खैर छोड़ो।
हाँ तो हम इस फोटो पर आ चुके हैं। अरे यार ये यहाँ था, भूल भी गए हम कहाँ थे। ये फोटो बना चुके हैं। चलो फिर इसका इक्वेशन डेराइव करते हैं। P जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, उससे अल्फा, बीटा के बीच की दूरी SP बाई पी एम इजक्वल टू 1, सॉरी एसेंट्रिसिटी। तो SP ढूंढते हैं। SP कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी टाइम्स ऑफ पीएम। पीएम कैसे मिलेगा? इस P पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस N से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P पॉइंट x, y है तो LX प्लस MY प्लस N में x, y पुट कर देंगे, मिल जाएगा LX प्लस MY प्लस N डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। दिख नहीं रहा? अरे रे रे मिहुल, अब क्या करूं? दिख क्यों नहीं रहा आपको? x माइनस, कितना बढ़िया तो दिख रहा है, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू इसेंट्रिसिटी टाइम्स ऑफ LX प्लस MY प्लस N डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, तो ये इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगा कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। दूसरा कांस्टेंट, सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम होता है, लेकिन पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में जरूरी नहीं है। इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स वाई, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स वाई, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो x इंटू वाई को कांस्टेंट होगा तो उसको 2h बोला जाता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g प्लस कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ x, तो इस कॉन्स्टेंट को 2g बोल देंगे, x हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ y, तो इस कॉन्स्टेंट को 2fy बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू 0, एक और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट एक्स वाई प्लस कांस्टेंट एक्स प्लस कांस्टेंट वाई प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2h बोल देंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को 2g बोल देंगे और वाई के कोएफिशिएंट को 2f बोल देंगे प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला को तब रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला अगर दो कंडीशन को फुलफिल करे। हाइपरबोला इफ पहला कंडीशन यह है कि एच स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ बी ग्रेटर देन 0 हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, सर्कल में भी ये कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन है कि एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और वो डिटर्मिनेंट ऐसे मिलेगा, याद तो नहीं रहेगा? तो देखो ए बी सी, डी नहीं है इसमें, ई नहीं है, एफ जी एच, ठीक है। देखो 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 देखो, ए बी सी एफ जी एच, यानी कुछ ये वाला पैटर्न, ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच। अब ये सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो उस केस में f यहां है तो यहां पे f होगा, h यहां है तो यहां पे h होगा, g यहां है तो g यहां पे होगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये वाला इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गया तो ये वाला इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए क्या?
समझा? बहुत बढ़िया। ये दो कंडीशन याद करोगे, याद कर लो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, ए बी सी एफ जी एच, ये वाला पैटर्न याद करोगे, ए बी सी एफ जी एच, और उसी का सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बनाओगे, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके ओके, चलो अब इस फोटो में कुछ कुछ चीजें लिखते जाओ। अब यहां एक फोटो और बना देते हैं यार, एक फोटो और बना के समझा देते हैं टर्मिनोलॉजी। ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहेगा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ओके, माइनर। ये होगा मेजर एक्सिस, मेजर या फिर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। ये रहेगा फोकस एस, ये रहेगा दूसरा फोकस एस डैश, ये रहेगा वर्टेक्स ए डैश, ये रहेगा वर्टेक्स ए, ओके ओके। ये रहेगा डायरेक्ट्रिक्स, अरे राम राम। मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स डी है तो ये डी डैश हो जाएगा। डी लाइन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, तो डी डैश लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डैश इज इक्वल टू जीरो। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे डी डैश लाइन का इक्वेशन होगा एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इज इक्वल टू जीरो। नाना बुड़बक, ये लाइन और ये लाइन दोनों डायरेक्ट्रिक्स आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए एल एक्स वाई के कोएफिशिएंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म बदलेगा बस, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डैश इज इक्वल टू जीरो, ओके। ये कहलाएगा सेंटर सी, यानी दोनों ही एक्सिस का, जहां माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है वो कहलाएगा सी इज सेंटर ऑफ कॉनिक, सी इज सेंटर ऑफ कॉनिक। इस कॉनिक का या फिर हाइपरबोला का सेंटर कॉनिक जो है वो सी है। और ध्यान देना, ए और ए डैश की बीच की दूरी, टर्मिनोलॉजी ये भी है, ए और ए डैश के बीच के जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डैश, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहलाएगा ये? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। रटते जाओ, ये सब बात याद रहना चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है भैया जी। लेंथ ऑफ ए और ए डैश के बीच की दूरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगी, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक के बीच का डिस्टेंस, ओके। ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा, दोनों वर्टिसेस के बीच का डिफरेंस। हमेशा देखो ए डैश ए एस के बीच का दूरी जितना है वही ए और एस डैश के बीच का होगा, ऑफ कोर्स। ठीक, लिखिए इन सब टर्मिनोलॉजी को। अच्छा सर, हमारी 3 बजे सीएस की क्लास है, तो ठीक है सीएस की क्लास अटेंड कर लो, बाद में ये देख लेना। वैसे अभी इस झांसर की भी क्लास है तो मुझे ख़त्म ही करना पड़ेगा, तो यहाँ तक की बात आप समझ लीजिए, अच्छी बात है। कल इसके आगे पढ़ेंगे, आज बहुत ही कम पढ़ा पाए क्योंकि आधे घंटे की क्लास ली, उसमें से 10 मिनट वही ले गई आंटी।
तो कल फिर 2 बजे, 2 बजे से 3:30 बजे, 3 बजे से नहीं, कोई और टाइम टेबल बता दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास तो लगना चाहिए ना, जल्दी समाप्त करना है। आज तो एक एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ा पाए, एकदम बिल्कुल ही बहुत ही कम बात पढ़ा पाए, बट कोई नहीं, कल है, कल पढ़ेंगे। कल 2 बजे मिलते हैं, तब तक सावधान, सुरक्षित, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपना ध्यान रखोगे, अपना और अपनों का, बहुत सतर्क रहोगे। जब आप बोलो सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय बाय।